पहले तो जिस तरह की सुस्ती हम देख रहे हैं जी। हमें इतनी सुस्ती क्यों छाई हुई है, और अब हम इस सुस्ती से बाहर निकलेंगे या हमें भी कोई बड़े ट्रिगर का इंतजार है? देखिए सुस्ती का नेहा जी, तो इसको ऐसे देखो आप, एक तरफा गिरे हमारे बाजार, एक तरफा गिरावट के बाद थोड़े तो रुकेंगे ना भाई। मैं कई बार है ना, मुझे बहुत लोग परेशान होते हैं जिस दिन मार्केट 2-3% का इंडेक्स गिर जाए, स्टॉक 15% गिर जाए, तो मेरा तो एक ही फॉर्मूला है, आंख बंद करो, लंबी सांस लो और ये सोचो कि कितने दिन तक लगातार इंडेक्स 3% घट सकता है। करेक्ट। स्टॉक्स का तो खैर अलग हो सकता है कि कभी कोई एमजीएल आईजीएल के लिए खराब ही खबर आ जाए तो उसका कोई क्या कर सकता है, लेकिन स्टॉक का तो नहीं पता। लेकिन इंडेक्स एक तरफा कभी घटेगा नहीं, एक तरफा कभी बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो नए मूव के पहले वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में अब यहाँ से और घटे या बढ़े ये तय करना है। क्यों? ऊपर से निफ्टी आपका घट चुका है 3000, 26,277 का आपने हाई बनाया सितंबर के अंत में, 26 सितंबर होगा शायद, 77, हाँ। बराबर। वहां से एग्जैक्टली 3000 पॉइंट आप नीचे आ गए। बैंक निफ्टी 54,400 के आसपास का हाई बनाया है, वहां से 4,500 पॉइंट आप एक तरफा घट चुके हैं, ठीक है। अब नया घटने के लिए भी तो कुछ कारण चाहिए भाई, ऐसा तो नहीं कि मार्केट में ताला ही लग जाएगा। सही बात है। ठीक है, या तो थोड़ा बढ़ के फिर घटे, या घटना ही और है तो फिर कुछ कारण चाहिए। 10-11% का करेक्शन अच्छा करेक्शन होता है, हेल्दी करेक्शन होता है अगर किसी भी बुल मार्केट में। सो अब फ्रेश गिरावट के लिए आपको कुछ तो चाहिए। कहाँ से आ सकता है? पहली चीज जिससे हमने शुरुआत की गिरावट की, बिकवाली एफआईएस की। एफआईएस के बिकवाले का प्रेशर कम होता दिख रहा है। नवंबर के महीने में धीमे धीमे आंकड़े छोटे होते दिख रहे हैं। कल भी 1400 करोड़ का ही आंकड़ा आया जो वन ऑफ द लोएस्ट है, मतलब आप इस महीने का सेकंड लोएस्ट है। करेक्ट। पहली नवंबर को आपको 212 करोड़ था, कुछ एडजस्टमेंट भी होते हैं, इसमें भी थे मेरिट प्लस की डील के, बट फिर भी दबाव कम हो रहा है। आप ये देखिए लाल निशान पिछले 4 सेशन से धीमे धीमे कमी हो रही है। लाल कैंडल छोटी हो रही है। लाल कैंडल, हाँ, रेड कैंडल। अच्छा, टेक्निकल एक्सपर्ट से बात करके आपने भी कैंडल बोलना शुरू किया। ये वैसे बाहर है वैसे कैंडल नहीं है, ठीक है। तो पहला ट्रिगर आपके लिए थोड़ा ठंडा हो रहा है, रिलीफ है। दूसरा, रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है। अब आप ये निश्चिंत हो सकते हैं कि अचानक से सुबह सुबह आप जब उठेंगे तो आप कल रात को इसका रिजल्ट बहुत खराब आया, आज का एक्सीडेंट ये वो नहीं है। तो ये दो बड़े ट्रिगर आपके सामने से थोड़े से कम होते थे। अब बचे दो और ट्रिगर जिन पर आपको फोकस करना है। पहला, रिटेल का एक्शन। रिटेल अभी तक दूर है, लेने के मूड में नहीं है। मेरा भाव आएगा मैं बेच के निकलूंगा, मैं फंस गया, अभी मुझे नया कुछ नहीं लेना, निकलना है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? वो रिटेल जो डायरेक्ट शेयर खरीदता बेचता है। एक रिटेल वो है जो म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाता है, उसको अभी तक कोई खास फर्क नहीं पड़ा कि हाँ कंसर्न है यार, उसका भाव आना मतलब और थोड़ा वेट। नहीं, जैसे म्यूचुअल फंड वाला है, यार चल नहीं रहा, घट गया, मेरा पोर्टफोलियो इतना ऊपर था, 10-12% मेरा पोर्टफोलियो कम हो गया, और डाल देता हूं। नहीं और तो ठीक है, मेरी एसआईपी चल रही तो नया तो नहीं डालूंगा, ठीक है जैसा चल रहा देखता हूँ। ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की माइंड सेट है। अब जो रिटेल इन्वेस्टर्स या एचएनआई भी, रिटेल से मेरा मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल, जिसमें एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई, फैमिली ऑफिस, प्रॉप बुक, रिटेल ये सब आ गए, जो डायरेक्ट शेयर खरीदते हैं उनकी दो प्रॉब्लम है। एक, कुछ लोग ऐसे हैं जो शेयर भी खरीदते हैं डिलीवरी और साथ में एफएनओ भी ट्रेड करते हैं, तो उनके एफएनओ वाले सारे सौदे फंसे हुए हैं, वहाँ नुकसान है, मार्क टू मार्केट लॉस है। अब उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो लॉस बुक कर ले, या जो डिलीवरी में कहीं जो शेयर पड़े जो अभी भी प्रॉफिट में है, अगर किसी ने इलेक्शन के पहले खरीदा है, इलेक्शन के रिजल्ट के पहले, तो वो तो अब भी प्रॉफिट में ही है। करेक्ट, राइट, नुकसान में तो अब भी नहीं है। किसी ने 1 साल पहले निवेश किया तो अब भी प्रॉफिट में है, तो आपका लॉन्ग टर्म ही लग रहा है, ठीक है यार थोड़ा बेच दो शेयर, सामने लॉस की पोजीशन नहीं बेचूंगा, लॉस बुक नहीं करूंगा, खड़े रहूंगा। तो उस तरह की बिकवाली हो रही। दूसरी बिकवाली हो रही उन रिटेल शेयरों की जिन्होंने शेयर खरीद के अब वो थक हार कर बेच रहे हैं। एक, प्राइस करेक्शन की वजह से, और दूसरा टाइम वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन से ज़्यादा टाइम वाइज करेक्शन दुखी करता है। प्राइस वाइज करेक्शन में क्या होता है नेहा, 2 दिन में शार्प करेक्शन आया, स्टॉक 10-15% घट गए, लेकिन वापस जब चल जाता है ना, तो अगर आपने वो 2 दिन कैसे भी संभाल लिए ना, तो आपको लगता है यार ठीक है कोई बात नहीं, मैं सेफ हो गया, वापस आ गया। अब तक 4 साल में आपने यही देखा है। करेक्ट। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि टाइम वाइज करेक्शन आ रहा है कि स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहे वापस, अटके पड़े हैं, और ऐसे में लोगों का पेशेंस जा रहा है। यार मतलब आज आप खरीदना भी चाहें तो आप पहले ये सवाल पूछे 9:15 बजे तब खरीदो, 3:30 बजे भाव ऊपर होने की गारंटी हो। आज तब खरीदो जब लगेगी कल भाव ऊपर मिलेगा, वो तो दिख ही नहीं रहा। जितना आप डिले कर रहे हो एक्शन को, उतना नीचे मिल रहा है। तो इसलिए एक तो किसी को लेना नहीं है और ऊपर से सबको देना है। मेरा भाव आए तो मैं निकलूं, या तो फंसी हुई पोजीशन पे,
या फिर प्रॉफिट में थोड़ी बहुत पोजीशन है तो बेच के निकलूं, मैं परेशान हो रहा हूँ। सो वो जो बिकवाली हो रही, तो अल्टीमेटली चाबी इस बाजार की इस वक्त रिटेल के हाथ में। अच्छा। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये लौटेंगे तो बाजार ठीक हो। और ये कैसे इनका सेंटीमेंट है ना, तुरंत बदलता है, खराब भी जल्दी होता है, अच्छा भी ठीक हो जाता है जल्दी। सो 2 दिन आपको अच्छी क्लोजिंग मिल गई, 2 दिन मिड कैप स्मॉल कैप भाग गए, तो इनका सेंटीमेंट ठीक भी हो जाए, अच्छा सब ठीक हो गया, आप लाइफ इज कूल, है ना। ये वैसे लोग हैं। एक और जो बड़ा ट्रिगर है, 2 में से एक रिटेल हो गया, दूसरा है ग्लोबल मार्केट। अभी तक हमको ग्लोबल से कोई समस्या नहीं हुई। ट्रंप के जीतने के बाद अमेरिका की चाल ठीक है, अभी भी ऐसे कोई संकेत नहीं। लेकिन अगर किसी भी वजह से अमेरिकी बाजार खराब होने की कोशिश करें ज़्यादा, तो फिर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल तो होगा। लेकिन वो क्यों होंगे, मतलब अब तो यू नेवर नो। हम 26,277 से क्यों घटे? सब तो ठीक था उस समय। बाजार का टॉप अच्छी खबरों पे बनता है, बाजार का बॉटम खराब खबरों पे बनता है। इस वक्त सबको अच्छे खासे घट चुके हैं, टेक्निकली खराब है, रिजल्ट सीजन खराब आया, किसी को लेना नहीं है, शायद तभी बॉटम बने। और टॉप का बनता है जब रेट कट भी हो रहे हैं, ट्रम्प भी जीत गए, कंपनियों के कमाई के भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, महंगाई भी काबू में है, रेट मतलब हर चीज़ अच्छी है अमेरिका में, तभी टॉप बनता है। अब वो टॉप आज बनता है, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, वो कहना मुश्किल है। लेकिन ये जो चीज़, इसलिए 2 ट्रिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिटेल का एक्शन और अमेरिका की चाल। ओके। तो